हरे कृष्णा। आप सभी को पाशर्व एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पाशर्व एकादशी को वामन एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और पाशर्व एकादशी का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद के रूप में वर्णित किया गया है। एक बार की बात है, युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे। वो कहने लगे, हे जनार्दन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? उसमें कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए? उस व्रत को करने की क्या विधि है? और उस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है? इसके बारे में कृपया करके आप मुझे विस्तार से वर्णन करिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी को पाशर्व एकादशी कहते हैं। इस व्रत के पालन से व्यक्ति सभी पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और जो कोई इस एकादशी के महात्म्य को केवल श्रवण भी करता है तो वो भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वाजपेयी यज्ञ करने से भी अधिक इस व्रत के पालन से उसको फल प्राप्त होता है। और ये एकादशी जया प्रदान करने वाली है। जय मतलब विजय, विक्ट्री देने वाली है। इसीलिए इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहा जाता है। और इस दिन भगवान वामन देव की पूजा करनी चाहिए। इससे व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन यानी कि भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि मैं अपने बाएं से दाएं करवट लेता हूं। इसीलिए इस एकादशी को पाशर्व परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। बाएं से दाएं करवट लेते हैं वो, इसीलिए वो पाशर्व परिवर्तनी एकादशी भी कही जाती है। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, हे जनार्दन, मेरे कुछ प्रश्नों का समाधान तो कीजिए। हे देव देवेश्वर, आप कैसे सोते हैं? किस प्रकार से आप करवट बदलते हैं? चतुर्मास का पालन किस प्रकार से करना चाहिए? आपकी निद्रा के समय दूसरे लोग क्या करते हैं? आप बलि महाराज को बंधन में क्यों बांधे? हे स्वामी, मेरी ये सारी शंकाएं कृपया करके आप दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, एक बार की बात है, त्रेता युग में दैत्य कुल में जन्मा बलि नाम का एक भक्त था। मेरा बहुत बड़ा भक्त था वो। अपने परिवार के साथ वो मेरी पूजा अर्चना किया करता था। उसने ब्राह्मणों की पूजा और अनेक प्रकार के यज्ञ भी किए थे, जिससे वो इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने इंद्र को भी पराजित कर दिया और स्वर्ग का राजा बन बैठा। सभी देव देवता ऋषिगण मेरे पास आए। उनके कल्याण के लिए मैंने वामन अवतार लिया, बटुक अवतार, छोटा बौना अवतार। और जहां पर राजा बलि यज्ञ कर रहे थे वहां पर पहुंच गया। जब मैं बलि के पास पहुंचा तो मेरा वो सुंदर बटुक वामन रूप देखकर वो बहुत आकर्षित हो गया और प्रसन्न होकर उसने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप जो चाहिए मैं आपको दूंगा। आप बताइए, मैं दान करना चाहता हूं। तो उस बलि से मैंने 3 पग भूमि मांगी। लेकिन बलि ने कहा कि 3 पग भूमि से क्या होगा? आप जितने छोटे हैं आप वैसे ही कम बुद्धिमानी वाली बातें कर रहे हैं। ये तो कोई अधिक बुद्धिमानी की बात नहीं है कि आप केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं। और मैं तो इस समस्त भूमि का, स्वर्ग का, तीनों लोकों का सम्राट हूं। मैं आपको 7 लोक प्रदान कर सकता हूं। तो आप 1 लोक तो मांग लें कम से कम। 3 पग भूमि तो बहुत कम है। तो उसके ऐसे व्यवहार को देखकर मैंने दृढ़ निश्चय किया और उससे केवल 3 पग भूमि ही मांगी। तो बलि ने कोई भी विचार ना करके मुझे 3 पग भूमि दान में दे दी। और जैसे ही उसने मुझे 3 पग भूमि दान में दी,
तत्काल ही मैंने अपना महान रूप धारण कर लिया, जिसमें एक पग में मैंने 7 पाताल, नीचे के जो लोक होते हैं, उनको ढक लिया। वो हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये 7 नीचे के जो अधोलोक हैं, उनको मैंने एक पग में कवर कर लिया। फिर दूसरे पग में आकाश के 7 लोक, जो हैं भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ये 7 लोक मैंने दूसरे पग में कवर कर लिए। और तीसरा पग रखने के लिए मैंने बलि महाराज से जगह मांगी। तो तीसरे पग के रूप में बलि महाराज ने नम्रता पूर्वक अपना मस्तक मेरे आगे कर दिया। उसके नम्रता से, उसके इस व्यवहार से प्रसन्न होकर मैंने उसको हमेशा उसके साथ रहने का आशीर्वाद दे दिया। तो ये उसी एकादशी के दिन हुआ। उसी एकादशी के दिन वामन देव भगवान के विग्रह की स्थापना महाराज बलि के निवास पर हुई। इसीलिए इस पाशर्व एकादशी के दिन भगवान वामन की पूजा करनी चाहिए। और भगवान बताने लगे कि मेरा जो दूसरा विग्रह है वो क्षीर सागर में अनंत शेष पर शयन करता है। शयन एकादशी से लेकर उत्थान एकादशी तक मैं निद्रावस्था में रहता हूं। इस प्रकार 4 महीनों में हर एक को मेरी विशेष पूजा करनी चाहिए। चतुर्मास में आने वाली सभी एकादशी, 4 मास में हर मास की 2 एकादशी, तो 8 एकादशी, तो चतुर्मास में आने वाली सभी 8 एकादशी को हर एक व्यक्ति को दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। और जो भी इस वामन एकादशी या पाशर्व एकादशी या जयंती एकादशी का पालन करता है, उसको सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। इस एकादशी के दिन हमें भगवान वामन देव के स्वरूप की उपासना करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हरि नाम जपना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को वामन एकादशी की एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।